ओके, तो राइट टू प्राइवेसी। ओके, अभी हम आर्टिकल 21 का सीरीज कर रहे हैं। हमने आर्टिकल 21A किया, हमने आर्टिकल 21 किया, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, ड्यू प्रोसेस, मेनका गांधी जजमेंट, एके गोपालन से स्टार्ट किया, एवरीथिंग वी हैव डन राइट। अब थोड़ा बात करते हैं राइट टू प्राइवेसी का, कि आर्टिकल 21 में कैसे एम्बेड हुआ। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है कभी भी एक्सप्रेसली मेंशन नहीं, एक्सप्लिसिटली कभी भी मेंशन नहीं किया दैट देयर इज अ राइट टू प्राइवेसी। ओके, एंड इट हैज बीन कर्ल्ड आउट बाय द इंडियन जुडिशरी फ्रॉम आर्टिकल 21 व्हिच गारंटीज द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। मैंने एक चीज बताई थी आप लोगों को, इफ यू गाइज रिमेंबर, कि दैट आर्टिकल 21 डज नॉट मीन ओनली mere animal existence, है ना? मियर एनिमल एग्जिस्टेंस, तो आप एक एनिमल नहीं है जिसको सिर्फ जिंदा रखने, स्टेट का काम है जिंदा रखना। आप एक परफेक्टली केपेबल ह्यूमन बीइंग है जिसको एक इन्वायरमेंट मिलना चाहिए थ्राइव करने के लिए, और उसमें राइट टू प्राइवेसी इंक्लूडेड है। क्या है? राइट टू प्राइवेसी इंक्लूडेड है। तो राइट टू प्राइवेसी जो है, इट सिग्निफाइज द राइट ऑफ अ पर्सन टू बी फ्री फ्रॉम अनवांटेड इंट्रूजन इनटू हिज पर्सनल मैटर। तो what goes inside your bedroom? Okay, what goes inside your bedroom, and if you are not doing anything illegal, ठीक है, if you are not doing anything illegal, if you are not peddling anything illegal, if you are not uh, communicating anything illegal, ठीक है, तो ये चीज है। तो it signifies the right of a person to be free from unwanted intrusion. Then it encompasses both physical privacy and informational privacy. मतलब फिजिकल प्राइवेसी इन द सेंस कि आप एज अ ह्यूमन बीइंग, ओके, एज फ्लैश एंड ब्लड, एज फ्लैश एंड ब्लड आपका प्राइवेसी बनता है। ठीक है, इसका एग्जांपल मैं देता हूं, मतलब आई टेल यू समथिंग वेरी सेंसिटिव मैटर। तो एसबीआई का एक एजीएम था, असिस्टेंट जनरल मैनेजर इन मोहाली। ओके, मोहाली था या चंडीगढ़ में, आई एम नॉट वेरी श्योर। तो मोहाली में गया एसबीआई का कोई मीटिंग में। ओके, एंड ही वाज ही वाज फ्रॉम आई थिंक वेस्ट बंगाल या कहीं से था। सो एसबीआई के मीटिंग में गया, वहां मोहाली में मीटिंग या चंडीगढ़ में मीटिंग हो रही थी। तो वहां पर होटल में जो उसका होटल था, वहां पर ही वॉज रोमिंग नेकेड अपने रूम के अंदर, मतलब रूम के अंदर ही वॉज रोमिंग, बट ही वॉज रोमिंग नेकेड। ठीक है, तो किसी ने उसकी वीडियो बना ली। ओके, और वीडियो बना के एसबीआई के, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो टॉप मैनेजर्स हैं उनके यहाँ पर भेज दिया। ठीक है, एंड ही सेड कि देखो सर ये क्या कर रहा था। एसबीआई वालों ने उसको सस्पेंड कर दिया एंड उसको डिसमिस कर दिया। ठीक है, एंड इट वाज अ वेरी वेरी यूजलेस काइंड ऑफ केस, कि सपोज, ठीक है, आई पर्सनली आई विल नॉट रोम नेकेड इन माई इन द प्राइवेसी ऑफ माई हाउस, मेरे को नहीं लगता, ठीक है, दैट आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल डूइंग दैट, लेकिन सम पीपल डू दैट एंड दैट इज परफेक्टली फाइन। अगर आप अपने घर घर के अंदर कर रहे हो, वो बंदा था जो होटल में रुका हुआ था, सो ही वॉज रोमिंग नेकेड, एंड उसको क्या किया उन्होंने, सस्पेंड करा दिया। किसी ने वीडियो ले ली, क्योंकि थोड़ा सा वो पर्दे से दिख गया, और उसकी वीडियो ले ली कि देखो देखो क्या कर रहा है, एंड उसको पागल घोषित कर दिया। पहले पहले तो उसको पागल घोषित किया कि भाई अंदर में क्यों ही वॉज रोमिंग नेकेड, एंड देन ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट सेड कि नहीं, आपने सबसे पहले क्या गलती की है, उसकी प्राइवेसी को, ओके, आपने उसकी प्राइवेसी को वायलेट किया है, और उसकी वो फिजिकल प्राइवेसी होगी। वो फिजिकल बॉडी से क्या कर रहा है अपने चार दीवारी के अंदर, दैट इज नन ऑफ योर कंसर्न, दैट इज नन ऑफ योर कंसर्न। ओके, इट वाज अ कॉन्स्पिरेसी, प्रॉपर कॉन्स्पिरेसी थी, कुछ लोग उसको फंसाना चाहते थे, एंड उसके कॉन्स्पिरेसी के तहत उसकी वीडियो निकाली गई और उसको पागल घोषित करके सस्पेंड कर दिया गया। तो उसने अपना केस लड़ा, एंड ही सेड कि सर मैं तो अपने होटल रूम में चार दीवारी के अंदर, ओके, इट वाज नॉट माय इंटेंशन कि किसी को दिख जाए। ओके, आई आई हैव दिस हैबिट, आई लिव अलोन एट माई होम ऑल्सो एंड आई डू दिस थिंग, इट इज माई हैबिट। ओके, तो क्या मैं इसके लिए मुझे पागल घोषित करना चाहिए, इनकैपेसिटेटेड, ओके, घोषित करना चाहिए? बट एंड ही सेड कि ये मेरी फिजिकल प्राइवेसी जो है उसको आपने हर्ट किया है। तो कोर्ट सेड कि नहीं, एसबीआई को उस बंदे को वापस से विथ ऑल दी सैलरीज जो उसका छूटा है वो सारी दे के इज्जत से उसको वापस लेना होगा। देन इंफॉर्मेशनल प्राइवेसी क्या हो गया? ओके, मे बी मैंने किसी को कुछ मैसेज भेजा, ठीक है, मैंने अंकित को कोई मैसेज भेजा, अर्जुन को कोई मैसेज भेजा, ठीक है, मे बी मैंने ध्रुव को कोई मैसेज भेजा, और उसको सपोज किसी ने पढ़ लिया,
ठीक है, तो वो प्राइवेसी में भेजा गया था। आप देखते हो ना, एंड टू एंड इंक्रिप्शन, अनटिल एंड अनलेस यहाँ पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, क्योंकि इसमें भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है। अगर सिक्योरिटी का आता है, सिक्योरिटी का इशू आता है, स्टेट सिक्योरिटी का इशू आता है, या पब्लिक ऑर्डर का इशू आता है, या मोरालिटी का इशू आता है, इट माइट हैपन कि चलो उसमें वहां पर सिक्योरिटी एजेंसीज, लेकिन देन प्रॉपर प्रोसीजर है दोस्त, उसके लिए भी आपका आपका निकालने के लिए प्रॉपर प्रोसीजर है। लेकिन अगर मैं एंड टू एंड इनक्रिप्टेड ये सोच के कि भाई व्हाट्सएप तो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है, मैंने कुछ मैसेज भेजा और वो लीक कर दिया गया, उसमें मेरी पर्सनल और प्राइवेट बातें थी, तो दिस इज कॉन्ट्रावेंशन ऑफ माय इंफॉर्मेशनल प्राइवेसी। ठीक है, सो ये चीजें, ये सारी चीजें बहुत दिन से डेलिब्रेट हो रही थी। राइट टू प्राइवेसी ऑल्सो मीन्स द राइट टू कंट्रोल द डिसमिनेशन ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन। ये किस पे लागू होता है? ये लागू होता है आधार, ओके, आधार वाले केस पे। तो आधार केस में क्या था कि आप मेरे फिंगरप्रिंट्स ले रहे हैं, आप मेरे डेट ऑफ बर्थ ले रहे हैं, ओके, हाउ सेफ इज दैट? हाउ सेफ इज दैट? सो देयर हैव बीन सम डेटा ब्रीच इंसिडेंट्स, ओके, लेकिन आधार ने, जो आधार का जो अथॉरिटी है, इट हैज सेड कि ऐसा कुछ नहीं है। बट सम पीपल वेयर ऑफ द नोशन कि यार डेटा ब्रीच हो सकता है और उसके वजह से मेरा जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है दैट कैन गेट लीक्ड। ओके, ऐसा हुआ भी है। मैंने कोई पॉलिसी खरीदी, ओके, मैंने कोई पॉलिसी खरीदी किसी किसी साइट से, और उसके बाद अचानक से नेक्स्ट डे से मुझे मल्टीपल लोगों का मैसेज और कॉल आने लगा कि आप हमसे भी पॉलिसी कुछ खरीद दीजिए। ओके, मैं SXYZ कंपनी से बोल रहा हूँ। सो दिस इज द वायलेशन ऑफ माई प्राइवेसी। मैंने किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में अपना नाम डाला कोई कोर्स करने के लिए, और वहां से मुझे दूसरे इंस्टीट्यूट के मैसेजेस आने लगे, यूपीएससी एस्पिरेंट, डू यू वांट टू ज्वाइन आवर कोचिंग। ओके, अभी तक तो मुझे नीट के आते हैं, नीट मैंने 2017 में दिया था, आज तक मुझे नीट का आता है, क्या मैं नीट ज्वाइन करना चाहता हूँ। दिस इज द वायलेशन ऑफ माय इंफॉर्मेशनल प्राइवेसी, दिस इज ऑल्सो कवर्ड इन राइट टू प्राइवेसी। यस अंकित भाई बोले। भाई मैं ये पूछ रहा था कि जैसे वो जो आईटी रूल्स आया था, आईटी रूल्स 2021, उसके हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये साइट किया था कि सोवर्निटी और सिक्योरिटी के चक्कर में जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है उस पे मतलब जो भी मैसेज डाल रहा है उसका हम ओरिजिनेटर, मतलब फर्स्ट मैसेज किसने डाला है उससे हम देख सकते हैं। जैसे आज भी था शायद न्यूज में कि जो डीप फेक्स वगैरह आते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रही है कि इससे हमारी इलेक्टोरल इंटीग्रिटी पे फर्क पड़ता है, मतलब जो भी पॉलिटिशियंस वगैरह के डीप फेक्स बना के डालते हैं। तो भाई एक तरह से तो ये राइट टू प्राइवेसी का मतलब वो भी है, और दूसरी बात अगर मान लो अलाउ कर भी दिया तो ये तो बहुत ब्लरी चीज हो जाएगी ना। वो कोई भाई मीम बना के दे रहे हैं उसको, तो ये तो बहाना हो गया इलेक्टोरल इंटीग्रिटी का। ये तो फिर राइट, स्टेट अपनी पावर ही कंसोलिडेट कर रही है। सी सुप्रीम कोर्ट हम को स्टक डाउन नहीं कर देना चाहिए इसको मेरे हिसाब से। देखो हमारा स्टेट कैसा है, सबसे पहले आपको वो जानना पड़ेगा। वी आर अ डिफिकल्ट स्टेट। हम ऑलवेज, हमारा सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से बना हुआ है कि सिक्योरिटी हम पहले देते हैं, लिबर्टी बाद में देते हैं, बिकॉज लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। सबसे पहले तो आप डाइवर्सिटी देखो, देन आप यहाँ पर देखो कि यू आर मतलब मल्टीपल एनिमीज से घिरे हुए हो। ठीक है, दिस इज वन थिंग। दूसरी चीज है, आप जो लिबर्टी अगर देखोगे अमेरिका की, तो इट इज मच मोर हायर, बिकॉज अमेरिका के एनिमीज उतने नहीं हैं, और अमेरिका की डाइवर्सिटी उतनी नहीं है। अमेरिका के एनिमीज उतने नहीं है, डाइवर्सिटी रेशियल है, आई अंडरस्टैंड रेशियल डाइवर्सिटी है, लेकिन एक अमेरिकननेस होता है ना, अमेरिकन वैल्यूज, तो वो सारे रेसेस उसको अंडरस्टैंड करते हैं। दूसरी चीज है, इंडिया में क्या है, वैल्यू सिस्टम भी डिफरेंट है। तो हमेशा से हमारा लिबर्टी जो है, दैट इज सैक्रिफाइस्ड एट द आल्टर ऑफ सिक्योरिटी। ओके, वहां पर क्या है, लिबर्टी ज्यादा है, सिक्योरिटी बाद में आती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर यहाँ पर अगर आप देखो, तो अगर आप, जो पुलिस वाला आता है और पुलिस वाला आपसे कुछ पूछताछ करता है, ठीक है, आप बोलोगे भाई मेरे को नहीं बताऊंगा मैं आपको, ठीक है, तो पुलिस वाले के पास बहुत सारे लॉज हैं, पुलिस वाले के पास बहुत सारे लॉज हैं, वो आपको दिक्कत में डाल सकता है। एंड व्हाई इज दैट? बिकॉज अगेन डाइवर्सिटी है, हम हमारे एनिमीज से घिरे हुए हैं, वैल्यू सिस्टम हमारा डिफरेंट है। अमेरिका में क्या है, अगर आप जाओगे वहां पर,
तो वहां पर आप बोलोगे कि ठीक है मुझे नहीं बताना, आई आई प्लीड द फिफ्थ, और ये आपको मैं क्यों दूं, तो ही विल से ओके हैव अ नाइस डे, आपसे कोई डिटेक्टिव बात करेगा XYZ बाद में, ठीक है, वो आपको और परस्यू नहीं करेगा। उसी टाइप से अगर आप यहाँ देखो इलेक्टोरल इंटेग्रिटी, ठीक है, ये अच्छा बहाना है। इलेक्टोरल इंटेग्रिटी अच्छा बहाना क्यों है? बिकॉज अल्टीमेटली हम एक फ्रेजाइल डेमोक्रेसी है। और भले 70 साल से हम लोग लगे हुए हैं, ठीक है, एक ठीक हमारा स्ट्रीक चला है, लेकिन ये डेमोक्रेसी एक बार डोमिनो की तरह गिरेगी तो मल्टीपल गिरते चली जाएगी। तो डीप फेक्स का जो मामला है एक्चुअली में ये IR का हो सकता है। GS3 IR में अगर आप पढ़ोगे तो वहां पर ये एक्चुअली डीप फेक्स जो है इंडिया की यूनिटी में, इंडिया की डाइवर्सिटी को एक्सप्लॉइट करके उसमें सेंध लगाने का या उसको एक्सप्लॉइट करने का एक प्लान हो सकता है। तो दैट्स वाई डीप फेक वाला जो रीजन है जो उन्होंने दिया है पॉलिटिशियन ने, इट बिकम्स एब्सोल्युटली फाइन। ओके, यस ध्रुव। The tech giants like Google, Facebook, Amazon, they track down your online activities and then they compile the data and they also sell each other our personalized data. And they use this data to give us personalized advertisement experience. How how legal are their activities under the premise of our Right to Privacy Act? ओके, सो डेटा इज ऑफ टू काइंड्स। ओके, एक है पर्सनल डेटा एंड देन द सेकंड इज नॉन पर्सनल डेटा। तो नॉन पर्सनल डेटा में है कि व्हाट काइंड ऑफ वेबसाइट्स यू आर विजिटिंग, व्हाट काइंड ऑफ मूवीज यू आर वाचिंग, ओके, व्हाट इज योर एज ग्रुप, कौन से एज ग्रुप में आप फॉल करते हो, दैट कम्स अंडर नॉन पर्सनल डेटा। दूसरा पर्सनल डेटा। पर्सनल डेटा क्या है? व्हाट इज योर नेम, आप कहाँ रहते हो, आपके फादर का नाम क्या है, ओके, कहाँ काम करते हो। सो दिस नॉन पर्सनल डेटा वो डेटा माइनिंग के अंदर ये गूगल वगैरह, फेसबुक, व्हाट्सएप जो है वो बेच देती है। आपको क्या लगता है व्हाट्सएप क्यों फ्री है? वाई व्हाट्सएप इज फ्री? एक बहुत फेमस कोट है दैट इफ समथिंग इज गिवन टू यू फॉर फ्री, अगर आपको कोई चीज फ्री में दी जा रही है तो इट मीन्स ओके दैट यू आर दी प्रोडक्ट, है ना, यू आर दी प्रोडक्ट। तो नॉन व्हाट्सएप है क्या? व्हाट्सएप इज द बिगेस्ट डेटा माइनिंग कंपनी। अगर मैंने ध्रुव को लिखा कि ध्रुव आई हैव अ डॉग एंड आई डू नॉट नो, आई वांट टू बाय सम डॉग फूड फॉर हर, ठीक है, फॉर हर, ठीक है, तो व्हाट्सएप क्या करेगा? डॉग फूड पकड़ लेगा, आई वांट टू बाय डॉग फूड, उसको प्रोसेस करेगा। सो दैट इज नॉन पर्सनल डेटा। ओके, उससे मेरी पहचान नहीं हो रही है। आई वॉन्ट टू बाई डॉग फूड से मेरी पहचान नहीं हो रही, आई एम नॉट गेटिंग आइडेंटिफाइड। ओके, सो वो क्या करेगा? व्हाट्सएप जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट है डेटा माइनिंग शेयर करने का, वो उसको दे देगा फॉर अ स्मॉल सम और गूगल को बेच देगा। और गूगल वाले क्या करेंगे? मुझे पेडिग्री का एडवर्टीजमेंट, ये सारी चीजें तुरंत दिखाना स्टार्ट कर देंगे। ओके, सो दिस इज अबाउट डेटा को दो पार्ट में डिवाइड करो, नॉन पर्सनल एंड पर्सनल। पर्सनल डेटा जो आप देते हो गूगल वगैरह को, जिसमें आपका मे बी IT वो आता है ना, आपका पैन कार्ड वगैरह, दैट इज स्टोर्ड इन देयर सर्वर्स, और उसको वो नहीं बेच सकते विदाउट योर कंसेंट। विदाउट योर कंसेंट आपको वो नहीं बेच सकते, ठीक है। रेलेवेंट कोर्ट जजमेंट्स देख लेते हैं जरा राइट टू प्राइवेसी से। तो मैंने इस डॉक्यूमेंट में कोर्ट जजमेंट्स पे काफी ज्यादा फोकस किया है। उसके पीछे एक रीजन है दैट अ लॉट ऑफ पीपल हु आर राइटिंग, ओके, हु आर राइटिंग द क्वालिटी टेस्ट जिन्होंने लिखा, मैंने काफी लोग का चेक किया है अभी। तो उसमें वन थिंग दैट आई फाउंड, एक्सेप्ट 2-3 पीपल, प्रियांश ने लिखा था, GS ने लिखा था, ओके, अभी ने लिखा था, लेकिन बाकी लोगों ने दे हैव नॉट मेंशन्ड, इवन इन द राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी में मेनका गांधी तक मेंशन नहीं है। ओके, सो सीइंग द कंपटीशन पॉलिटी में यू नीड टू रिमेम्बर एटलीस्ट 100 जजमेंट्स, या एटलीस्ट 50 तो याद करके जाना है डिफरेंट टॉपिक्स पे। और वो ऐसा नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूँ, वो ऐसा नहीं है कि याद नहीं होगा, याद हो जाएगा। कंसिस्टेंटली पढ़ते रहोगे, लिंक करते रहोगे, वो सेकंड नेचर बनना चाहिए आपका। डोंट जब भी मैं अगर बोल रहा हूँ दैट यू हैव, अगर मैंने इंक्लूड किया है जजमेंट्स हर केस में, ठीक है, तो ऐसी बात नहीं है कि हर चीज आपको XYZ याद ही हो जानी चाहिए टू द पॉइंट। ओके,
आप थोड़ा सा याद कर सकते हो, खड़क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश मत याद करो, खड़क सिंह केस तो याद कर सकते हो, उसका ईयर मत याद करो, लेकिन खड़क सिंह केस और उसका थोड़ा सा डिटेल्स ऊपर का वो कर सकते हो आप, एंड दैट इज फाइन, मतलब टफ नहीं है, ठीक है। सो ये इसको एज अ डोंट सी इट एज अ टास्क दैट आई एम गिविंग, मोर लाइक सी कि यार ऐसी ऐसी चीज है तो मेरा ही इनहेंसमेंट होगा, GS2 का मैं आंसर लिखूंगा तो उसी का इनहेंसमेंट होगा। चलो स्टार्ट करते हैं। सो राइट टू प्राइवेसी में बेसिकली खड़क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश केस है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 1962 में ही बोल दिया था कि राइट टू प्राइवेसी इज नॉट अ गारंटीड राइट अंडर आवर कॉन्स्टिट्यूशन, वहीं पर मना कर दिया था। हाउएवर, लेकिन उसने ये भी असर्ट किया था कि ऐसा राइट टू प्राइवेसी वाला कैन बी टेकन आउट फ्रॉम आर्टिकल 21। तो एक तरीके से बेस जो है राइट टू प्राइवेसी का, उसमें बोला क्या गया कि देखो यार, है नहीं, ओके, है नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में, आई कैन नॉट सी इट एनीवेयर, लेकिन अगर ऐसा करना है तो आर्टिकल 21 से मैं निकाल सकता हूं। एक बात बताओगे मुझे, इस समय क्या ऐसा था, व्हाट वी वेर फॉलोइंग, क्या माइंडसेट था जिसके वजह से खड़क सिंह केस में मना कर दिया गया राइट टू प्राइवेसी, बट इट वाज सेड कि चलो अगर फ्यूचर में होगा तो आर्टिकल 21 से होगा। कैन somebody tell me the exact the concept that was in focus जिसके वजह से इसको कैंसिल किया गया? प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, द आंसर इज प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। हम टी से चलते थे, जैसा लॉ एकदम टू द पॉइंट टी, उसके अलावा आगे पीछे नहीं, वो कितना भी ड्रकोनियन हो जाए। लेकिन ये जो 1962 में कोर्ट समझ गया था खड़क सिंह केस में कि अगर फ्यूचर में ऐसा कोई जजमेंट आता है, ऑल राइट, और वो जजमेंट आया भी कहां पर, मेनका गांधी के केस में, जहां पर फाइनली जो ड्यू प्रोसेस आया उसके वजह से लिस्ट वाज थ्रोन ओपन, जस्ट लाइक बेसिक स्ट्रक्चर का जो लिस्ट है उसी के तरीके से दिस लिस्ट ऑल्सो आर्टिकल 21 का वाज थ्रोन ओपन। और खड़क सिंह जजमेंट में जो बेस रखा गया था कि जब भी फ्यूचर में सुप्रीम कोर्ट ऐड करेगी राइट टू प्राइवेसी, इट कैन बी एडेड यूजिंग आर्टिकल 21। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी दैट प्राइवेसी से आपकी लिबर्टी और लाइफ गारंटी होती है, लेकिन उस समय क्या था, ज्यादा ये नहीं था कि भाई हम बहुत ही प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ से चल रहे हैं, नो मैटर हाउ ड्रैकोनियन द सर्कमस्टांसेस एंड हाउ ड्रैकोनियन द सिस्टम इज, ओके, हम उसी के थ्रू चल रहे हैं। देन गोविंद वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 1975 में सुप्रीम कोर्ट जो है, इट रिकॉग्नाइज द राइट टू प्राइवेसी, asserted that it must go through a process of case by case development। आप जाओगे, ओके, देयर इज नो फिक्स्ड थिंग, देयर इज नो फिक्स्ड प्रेसिडेंट कि भाई देखो अर्जुन गया था केस लड़ने, तो अर्जुन को तो आपने दे दिया राइट टू प्राइवेसी और उसको बचा लिया, मुझे क्यों नहीं बचा रहे? यहां पर बोला क्या गया गोविंद केस में 1975 में कि केस बाय केस डेवलपमेंट हम डिसाइड करेंगे, ओके। ये नहीं कि रंजन बोल रहा है कि अर्जुन का केस था तो मुझे भी दो, और मे बी साई भी बोल रहा है कि देखो यार अर्जुन को दिया था, या मे बी आई एम ऑल्सो टेलिंग कि भाई आपने उसको तो दे दिया था। आपका केस कितना मजबूत है और केस में कितना वायलेशंस है, व्हाट आर दी फैक्ट्स ऑफ द केस माय फ्रेंड, व्हाट आर दी फैक्ट्स ऑफ द केस, पहले वो देखेगा। एंड दैट वाज डन इन दी गोविंद केस, जहां पर राइट टू प्राइवेसी में फैक्ट्स ऑफ द केस डाला गया था। आर राजगोपालन केस क्या था 1994 का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया कि सिटीजन हैज अ राइट टू सेफगार्ड हिज प्राइवेसी, फैमिली, मैरिज, प्रोक्रिएशन, मदरहुड, चाइल्ड बियरिंग एंड एजुकेशन अमंग अदर मैटर्स। तो आपको क्या करना है, सेफ गार्ड आप कर सकते हैं, ये आपको पावर है। सेफ गार्ड कब कर सकते हो, जब आपके पास पावर होगी। पावर कहां से आ रही है, फंडामेंटल राइट से आ रही है। देन पीयूसीएल का केस बड़ा फेमस केस था, पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज का केस। इसमें बेसिकली फोन टैपिंग जो था उसको डील किया गया था, बिकॉज पहले क्या था, फोन टैपिंग बड़ा ही आसानी से हो जाता था, ओके। दे यूज्ड टू कम एट योर होम, आपके घर पे आते थे, दे यूज्ड टू कम सेइंग कि हम बीएसएनएल से हैं जी, क्योंकि उस समय मोबाइल फोन्स होते नहीं थे, और बीएसएनएल से आपका फोन खराब हो गया, और आप जाते थे और आपके फोन में कुछ कुछ डाल देते थे, दे यूज्ड टू कीप अ रिसीवर, और फिर वो क्या होता था, आपका फोन टैप हो जाता था। लेकिन पीयूसीएल वालों ने क्या किया, दे अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट एंड सेड कि हमें आर्टिकल 32 यूज करके रिट पिटीशन फाइल करना है,
कि जी हमारा आर्टिकल 21 इन्फ्रिंज हो रहा है, बिकॉज डर का माहौल होता है। व्हेन यू नो यू आर ऑफ द सस्पिशन कि मेरा फोन टैपिंग हो रहा है। ईस्ट जर्मनी में क्या हुआ था? ईस्ट जर्मनी में सेम चीज हुई थी। ईस्ट जर्मनी में एवरीवन वाज फियरफुल कि मेरा बगल वाला, ओके, मेरे बगल वाला मेरे पे स्पाई कर रहा है, मेरे बगल वाला मेरे पे स्पाई कर रहा है। और आपको याद होगा स्टाटसी करके होता था एक ऑर्गेनाइजेशन। तो जो स्टाटसी ऑर्गेनाइजेशन है, इट यूज टू एम्प्लॉय मिलियंस ऑफ, ओके, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ जर्मन्स, ईस्ट जर्मन्स। तो आपका, आपके यू नो व्हाट यूज्ड टू हैपन वाज कि आपके जो प्राइवेसी, आप घर की प्राइवेसी में कह रहे हैं, दैट यूज्ड टू बी लीक्ड बाय योर चिल्ड्रन। आपके बच्चों से पूछ लेते थे स्टाटसी वाले, चॉकलेट के बदले, और मे बी सम यू नो सम एक दो कॉइन्स के बदले। मगर आपको ये भी नहीं पता था कि आपकी वाइफ स्टाटसी में है, कि आपके फादर स्टाटसी में है, कि आपका बच्चा स्टाटसी में है, कि आपका नेबर स्टाटसी में। ओके, दैट इज द थिंग। यस, अ लॉट ऑफ अर्लियर स्टाटसी वेयर एक्स जेस्टापो। ठीक है, सो ये चीज थी कि फोन टेलीफोन टैपिंग प्रॉब्लम समझ में आ गई सभी को। And this would infringe Article 21 unless it is permitted under the procedure again established by law. आज के डेट में you need to get permission from MHA. MHA से जब तक आपको परमिशन नहीं है, फोन टैपिंग नहीं कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे एक IPS ऑफिसर थी, याद होगा, उद्धव ठाकरे का, ऐसा कहा जाता था कि उद्धव ठाकरे का फोन उन्होंने टैप करवाया था। सो शी वाज अ IPS ऑफिसर ऑफ महाराष्ट्र कैडर, और उनको सस्पेंड कर दिया गया था। बट उनको वापस से, ओके, वापस से शी वाज रीइंस्टेटेड, ये कह के कि उन्होंने सारा प्रोसीजर विच इज एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ उसको फॉलो किया था, MHA से परमिशन ली थी, एंड देन शी डिड दैट। ओके, फाइनली लैंडमार्क जजमेंट पे हम आते हैं। जस्टिस KS पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ लिखो ना लिखो, ये वाला केस जरूर लिखना है। Yes, I think yes, she has become ADGP. A landmark judgment where the Supreme Court ने ये कहा था कि भाई right to privacy is a fundamental right protected under Article 21. खड़क सिंह केस से जो स्टार्ट हुई थी स्टोरी, जहां पर बोला था कि जी नहीं होता है राइट टू प्राइवेसी, लेकिन अगर फ्यूचर में कभी भी राइट टू प्राइवेसी हम अगर अपना जजमेंट बदलेंगे, तो राइट टू प्राइवेसी कहां प्लेस करेंगे? भाई साहब, हम यहां प्लेस करेंगे। दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम 2021 प्रीलिम्स एज वेल, और आई थिंक उसके पहले 2019 में भी या 18 में किसी प्रीलिम्स में आया हुआ है, तो ये 2 बार रिपीट है, तो ध्यान देना। तो वेयर इज प्लेस्ड, वेयर राइट टू प्राइवेसी इज प्लेस्ड, राइट टू प्राइवेसी इज प्लेस्ड अंडर आर्टिकल 21। ओके, कोर्ट ओवर रूल्ड इट्स जजमेंट इन दी खड़क सिंह एंड दी MP शर्मा केस। मैंने बताया खड़क सिंह से स्टार्ट हुआ था। खड़क सिंह में क्या बोला गया था? नहीं है पार्ट राइट टू प्राइवेसी, लेकिन फ्यूचर में अगर कभी पार्ट होता है तो हम आर्टिकल 21 में उसको डालेंगे। और वो उन्होंने किया कब? ऑलमोस्ट 50-55 साल लेटर, 2000, ओके, यस, 50-55 साल लेटर 2017 में, इन द जस्टिस रिटायर्ड KS पुट्टास्वामी जजमेंट में। ओके, कुछ याद हो ना हो, 2 चीजें हमेशा याद रखना इस केस से रिलेटेड, खड़क सिंह और जस्टिस KS पुट्टास्वामी। PUCL भी याद रख सकते हो। ओके, सिग्निफिकेंस एंड इम्प्लीकेशंस क्या क्या है? पर्सनल लिबर्टी एक्सपैंड हुई, ठीक है, पर्सनल लिबर्टी एक्सपैंड हुई। वहां पर क्या हुआ? प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ का प्रोटेक्शन मिला। दिस इज एक्चुअली प्रोटेक्टिंग यू माय फ्रेंड्स। फॉर अ चेंज, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड लॉ बाय लॉ इज नॉट स्क्रूइंग यू ओवर। ठीक है, यस, राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 21, एंड इट वाज डन सो इन द जस्टिस KS पुट्टास्वामी जजमेंट। ओके, देन आधार वर्डिक्ट भी आया। आधार वर्डिक्ट में क्या था? दैट यू नीड प्रॉपर प्रोसीजर। UIDAI जो था, उसको एक प्रॉपर लेजिस्लेटिव प्रोसीजर के अंदर लाना होगा आपको। ओके, आप ऐसे ही डेटा प्रोटेक्शन प्रॉमिस नहीं कर सकते हो। देयर नीड्स टू बी, ओके, देयर नीड्स टू बी some kind of legislative measure. There are 7,
आर्टिकल 21 के अंदर आता है ना, दिस कम्स अंडर आर्टिकल 21, राइट? this comes under article, it's a very big list, not only 7, इसमें बहुत ज्यादा चीजें हैं, right to shelter, maybe right to food, all of these things are there. Okay, डेटा प्रोटेक्शन काफी ज्यादा अच्छा हो गया, जिसमें एक पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल आया. देन देयर वाज दिस क्रिस, ओके, गोपाल कृष्ण कमिटी जो था, ओके, दैट वाज आल्सो फॉर्म. ठीक है, so this is your right to privacy. Any questions that you guys might have? Yes, you can add Shreya Singhal case as well. Shreya Singhal case क्या था? 66A IT Act 66A. Shreya Singhal case was 2013. IT Act 2000 का, IT Act 2000 में एक सेक्शन था 66A. ओके, तो उसमें क्या था बेसिकली कि अगर आपने कुछ भी सोशल मीडिया पे लिखा या सोशल मीडिया पे डीएम भेजा किसी को, तो दैट कैन बी यूज्ड, ओके, दैट कैन बी यूज्ड टू अरेस्ट यू. और बहुत लोगों को टेरराइज किया जा रहा था उसको यूज करके. तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, दैट ओके, दिस इज इनवैलिड, आपको एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करना है. अगर यू नीड दोज डीएम जो डायरेक्ट मैसेज करते हो आप टेलीग्राम वगैरह पे, अगर उसको यूज करके किसी को अरेस्ट करना है, देयर नीड्स टू बी अ प्रॉपर प्रोसीजर, जो कि 66A नहीं मैंडेट करता है. सो दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, दिस गोज अगेंस्ट आर्टिकल 21. और आपको क्या करना है, एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करके तब जाके आप अरेस्ट कर सकते हो, और इमीडिएट अरेस्ट नहीं कर सकते हो. देयर नीड्स टू बी सम काइंड ऑफ इंटीमेशन एज वेल. ओके, so any questions that you guys might have, पूछ लो. No questions, I am assuming. Okay.